सभी लोग, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हम आज बात करते हैं, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है सीआरपीएफ के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या आपका हाइट रहेगा, क्या आपका चेस्ट रहेगा, कितने आपको कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या किसी में लाइसेंस वगैरह चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको एक अच्छे से डिटेल में वो चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि ड्राइवर है, जो ड्राइवर में इसकी ऑल ओवर वैकेंसी है 3176। तो इसमें क्या है कि जो ये वैकेंसी है ना, इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हील का। एक तो अपन का लाइट वाला बनता है, तो लाइट वाले में क्या होता है कि उसमें सिर्फ लाइट व्हीकल के लिए बनता है। लेकिन लाइट व्हीकल के बाद में ये जो है, ये लाइट व्हीकल के 3 साल बनने के बाद में आपका हेवी लाइसेंस बनता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ वो चाहिए। उसके बाद में इसमें मोटर मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक की भी वैकेंसी है इसमें। तो ये है 739 वैकेंसी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई 10th प्लस ITI। इसमें ये 2 क्वालिफ़िकेशंस हैं, 10th भी चाहिए, ITI भी चाहिए। ITI मोटर मैकेनिक है, तो इसमें मोटर मैकेनिक से रिलेटेड ही ITI चाहिए होगी आपको। ठीक है भाई, उसके बाद में इसमें है माली की वैकेंसी। माली की वैकेंसी बॉयज़ की जो है 141 है। उसके बाद में जो गर्ल्स की है वो 1 वैकेंसी है। माली में 10th पास चाहिए, ओनली 10th पास। जैसे वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं कैंप के अंदर, उसमें पानी देने का जो काम होता है वो इसका होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद कारपेंटर है, तो कारपेंटर का 123 वैकेंसी है, ओनली मेल का वैकेंसी है 123। इसमें भी कारपेंटर में भी सिर्फ कलर करने का काम रहता है, और थोड़ा आपका वुड से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा तो उसको दरवाजे से रिलेटेड, या अपन के गेट वगैरह बनते हैं वुड में, और कोई आपका चेयर वगैरह बनती है तो उससे रिलेटेड इसका काम रहता है। ठीक है भाई, उसके बाद में है टेलर। तो टेलर में 195 बॉयज़ की है और 2 वैकेंसी ओनली गर्ल्स की हैं इसमें। ठीक है भाई, उसके बाद में ब्रास बैंड की है 157 बॉयज़ की हैं और 18 जो हैं वो गर्ल्स की हैं। उसके बाद में है पाइप बैंड, इसमें 32 बॉयज़ की हैं, 16 गर्ल्स की हैं। उसके बाद में आता है बगलर, उसमें 1263 वैकेंसी बॉयज़ की हैं, 11 वैकेंसी गर्ल्स की हैं इसमें। इनके क्वालिफ़िकेशन में सबकी आपको एक साथ बताऊंगा अभी। उसके बाद में बगलर की है 231 वैकेंसी हैं, बॉयज़ है ओनली, गर्ल्स का कोई वैकेंसी नहीं है। पेंटर का भी 83 बॉयज़ का है, 1 वैकेंसी गर्ल्स में है। उसके बाद में कुक जो होता है, इसमें कुक का मेन रोल रहता है। जो भी आपका कैंप रहता है, कैंप के अंदर जो कुक होता है ना, वो सारा आपका पूरा ऑल ओवर खाने का मेंटेनेंस देखता है, तो ये उसका काम रहेगा। तो उसकी वैकेंसी है कुक की आपकी 1426। ठीक है भाई, जिसमें ओनली बॉयज़ की हैं, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही आता है कोबलर, जिसको हम बोलते हैं मोची, तो उसकी 118 वैकेंसी है। उसके बाद में सफाई कर्मचारी, ये भी एक अच्छी जॉब है डिफेंस के अंदर। इसमें सैलरी भी अच्छी है, आपको ज़्यादा काम भी नहीं रहता। ऑफिस से रिलेटेड आपको काम रहेगा, आपकी जो भी ऑफिस है, आपका जो भी कैंप है, उससे रिलेटेड आपका काम रहेगा। उसमें आपको साफ़ सफाई का काम देखना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड वैकेंसी है इसमें 547 वैकेंसी। उसके बाद में एक वैकेंसी आती है वाटर कैरियर, जो पानी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो वाटर कैरियर लोगों का होता है। पर आजकल ऐसा भी है कि वाटर कैरियर लोग हेल्प भी करते हैं एक कुक की। ठीक है भाई, तो उसकी वैकेंसी है इसमें 502 जो बॉयज़ की है, और इसमें गर्ल्स की कोई वैकेंसी है, हाँ सॉरी, गर्ल्स की वैकेंसी है 27, तो इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं। उसके बाद बॉसरमैन की वैकेंसी है 363। तो इसमें बॉसरमैन ये नहीं है कि आपको हाथ से वॉश करके देगा, ऐसा कुछ नहीं है, मशीन से होता है, वो तो मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो वो बॉसरमैन का उस हिसाब में आपका ये चीज़ें आती है। ठीक है भाई, तो ये सारी वैकेंसी रहेगी आपकी। क्या ये सारी वैकेंसी जितनी बताई है मैंने आपको, मोटर मैकेनिक के बाद में माली से लेके बॉसरमैन तक, इसमें सब में 10th की क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, ओनली
10th का इसमें क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या पूछी गई हैं, 10th इसमें कंपलसरी चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका एक टाइप से टेस्ट होगा, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ये काम है तो आप कैसे करोगे। जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही काम पूछा जाएगा। वो एक नॉलेज होता है, वर्क नॉलेज, वो सिर्फ वो पूछते हैं टेस्ट के तौर पे। बाकी उसमें ऐसा कुछ है नहीं, सबको पास किया जाता है। और ये जो वैकेंसी है इसमें मैं खुद पहले एक फाइनल मेरिट में आउट था इसमें, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत अच्छी लेवल की जाती है। इसका पेपर ज़्यादा अच्छा आता भी नहीं है, नॉर्मल पेपर आता है, इसलिए इसमें हम फाइनल मेरिट में आउट हुए थे। तो मुझे इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है, इसमें कैसे क्या होता है सब चीज़ का। तो किसी भी भाई को कुछ भी पूछना हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। आपको कोई भी तरह से कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से आप डिस्कस करना, किस तरह का क्या होता है, तो उस हिसाब से आप मेरे को पूछ सकते हो। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि इसमें जो EWS OBC जनरल, इसमें जो हाइट मांगी गई है ये 170 मांगी गई है बॉयज़ के अंदर। और उनका चेस्ट होना चाहिए इसमें 80 से 85, मतलब बिना फुलाए हुए 80 और फुलाने के बाद में 85। उसके बाद में जो ST का है, ST का इसमें SC ST का जो हाइट है वो है 162.5 बॉयज़ में। और इसमें जो चेस्ट है तो आपका चेस्ट रहेगा 76 बिना फुलाए हुए और 81 फुला के। ठीक है भाई, तो ये इसका सारा कुछ था। ध्यान रखना ड्राइवर है उसमें हमेशा हैवी लाइसेंस चाहिए होगा। डिफेंस में आप कभी भी एग्ज़ाम दोगे, पर इसमें ये फ़ायदा है कि आपको एक ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको हैवी लाइसेंस चाहिए। उसके बाद में इसका पेपर भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो इसमें कि कोई भाई ड्राइवर में जाना चाहता है तो उसमें अच्छा ऑप्शन है। ठीक है भाई, इसमें उसके बाद में जो इसमें फॉर्म फिल होंगे वो अभी चालू हो गए हैं, 20 तारीख से चालू हैं, 20/4/2026 से ये चलेंगे 19/5/2026 तक, मतलब अगले महीने 19 तारीख तक, 19 ये मई तक चलने वाले हैं आपके फॉर्म। उसके बाद में इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद में आपका फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वो सब किया जाएगा। उसके बाद में आपका लास्ट स्टेज में आपको एक डिस्क्रिप्शन, आपका जो लेटर्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ले लिए जाएंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में आने के बाद में आपका सारा प्रोसेस, एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आपको ज्वाइनिंग करवा ली जाती है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी जो बगलर और ब्रास बैंड और पाइप बैंड, इनका सबका जो टेलर है इनका सबका ट्रेड टेस्ट होता है। इन सब का ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में जो बगलर है तो इसमें बिसिल बजाई जाती है, आपका टेस्ट किया जाता है। टेलर में है तो आपको कपड़े सिलवा के दिखाए जाते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सा ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, तो किसी को भी किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी तरह का डाउट हो, वो कोई भी तरह का आपको सवाल हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट के बारे में, और सब कुछ जो भी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी आगे भी देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, जय हिंद।